हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। ये है उस तरह की बातें और आज के एपिसोड में मैं तुम्हें बताऊंगा स्वैग मिस्टेक्स दैट यू शुड नॉट मेक इन 2022। बट इससे पहले मैं 2022 पे आगे बढ़ूं, हम एक झलक ले लेते हैं पीछे मुड़ के 2021 पे। तो 2021 शुरू हुआ था एक ग्लिमर ऑफ होप के साथ, और ये ग्लिमर ऑफ होप था कि भैया जो काम हमने घर बैठे 2020 के लॉकडाउन में किए थे वो 2021 में हमें ना करने पड़े। डॉल्गैनो कौन सी कॉफी, क्या नाम है इसका? डॉल्गैनो कॉफी। मुझे ढक दो। और ऐसा हुआ भी, कुछ टाइम के लिए चीजें वापस खुलने लगी, लोग वापस थिएटर में जाने लगे, मैचेस भी शुरू हुए। मेरी और उस तरह की मैचों को लेके कोलैबोरेशन भी शुरू हुई, जिसको हमने बोला था उस तरह अपर कट। और फिर से कोविड वापस आ गया और उसने हम सबको बना लिया घोड़ी। अरे माँ चुदी पर ही है। फिर किया हमने वेट और वेट। एंड देन एज यू नो, लाइफ थोड़ी बहुत वापस से नॉर्मल होने लगी और शायद तुम्हारे लाइफ में भी कोई ना कोई पॉजिटिव चेंजेस जरूर आए होंगे। चल बस, लायक है क्या? तो भैया जैसे कि तुम जानते ही हो, उस तरह और मैंने लास्ट मंथ स्वैग मंथ की तरह मनाया है। और सिंस ये मंथ खत्म होने को आ रहा है, मैं तुम लोगों को बताऊंगा स्वैग मिस्टेक्स जो तुमने करी थी 2021 में और वो तुम ना दोहराओ 2022 में। मिस्टेक नंबर 1, और ये वाली मिस्टेक सबसे ज्यादा लोग करते हैं, और मिस्टेक को मैं बोलता हूं रेजोल्यूशन का रोना। ए शॉन्टी, देखिए तेरा भाई ऐसे सिक्स पैक बनाएगा, सिक्स पैक तेरा मुंह में मारेगा, सिक्स पैक ऐसे बढ़िया वाले सिक्स पैक। क्योंकि नया साल आने वाला है और बहुत सारे लोग वही पुरानी हर साल की बकचोदी शुरू करेंगे। पैसे उड़ा के आएंगे जिम में, फिर बोलेंगे न्यू ईयर न्यू मी, और एक हफ्ते के बाद 6.5 दिन के बाद वो बिल्कुल भूल जाएंगे कि उन्होंने थोड़े दिन पहले ही कोई रेजोल्यूशन भी लिया था। ऐसी जॉ लाइन बना लेगा तेरा भाई, ये बेबी फैट है ना, सारा का सारा निकाल लेगा यहां से, और ऐसे तेरी भाभी ना आलू फेंक के मारेगी जॉ लाइन पे, यहीं से कट जाएंगे वो। और साथ ही साथ नए नए कोर्सेज और नए नए हॉबीज भी पकड़ेंगे रेजोल्यूशन के नाम पे। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। और 90% जनता से ये होना जाना कुछ है नहीं। अरे यार तुम प्रियंका सोने दो ना यार, आज तो फर्स्ट ही है, मैंने बोला था 6 से शुरू करूंगा यार, आज सोने दो, कल रात को इतनी दारू पिए हैंगओवर हो जाएगा यार, तुम सोने दो। हाँ भाई आज जिम जाना था, अरे आज नहीं, मैंने बोला था 7 तारीख से। हाँ 7 तारीख से चलेंगे, फिर देखियो क्या बाइसेप क्या ट्राइसेप तेरा भाई सब बना लेगा। अबे तू रुक जाइए, तेरे भाई के मूव्स है ना 10 तारीख तक रुक जाओ, तू ऐसी चेस्ट बना लेगा एकदम ग्रीक गॉड जैसी। हाँ अब ये डीमोटिवेशनल टॉक सुन के तुम मुझे डीमोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी मत समझ लेना। मैं बस ये कह रहा हूं कि हर साल 1 जनवरी को कोई नया रेजोल्यूशन लेने को स्वैग नहीं बोलते। स्वैग होता है कि आप रेजोल्यूशन कभी भी ले लो थ्रू आउट द ईयर, बट असली स्वैग वहां आता है जब आप उस रेजोल्यूशन को थ्रू आउट द ईयर फॉलो करते हो, अपने गोल पे फोकस करते हो और उस गोल को अचीव करते हो। इनफैक्ट अगर तुम अपने रेजोल्यूशंस ना पूरे करो तो मामला और सैड हो जाता है, क्योंकि तुम्हें लगने लगता है कि भैया अगर मैं पहले महीने में जब लोग सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं तभी मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो साल के बीच में और साल के आखिरी में क्या होगा। तो यार ये देख लो, थोड़ा मामला ना खराब हो जाता है इन चक्करों में। तुमसे ना हो पाएगा। अब तुम बोलोगे भाई अरिस्टोटल के 14 इतनी बकचोदी के तूने फार्म भर दिया, पर ये नहीं बताया करना क्या है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सबसे पहले तो ये करो कि भैया सारे के सारे गोल और रेजोल्यूशन जो तुम अपने लिए सेट कर रहे हो काफी रियलिस्टिक रखो उनको। लोगों की बिफोर और आफ्टर वाली फोटो देख के एकदम जवानी में मत आ जाओ, एकदम जोश में मत आ जाओ। ये सोचो कि भैया ये यहां से बिफोर से आफ्टर आने में उनको कुछ टाइम लगा, उन्होंने डेडिकेशन दी, क्या तुम में वो डेडिकेशन है, वो गोल अचीव करने का फोकस है तुम्हारे में? अगर वो है और उस चीज को फॉलो करो, और जबरदस्ती नहीं है कि अगर उनको 3 महीने लग रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन करने में तो तुम्हें भी 3 ही लगेंगे, तुम्हें 5 भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। टू ईच इज ओन होता है। 2022 में दूसरा सबसे बड़ा स्वैग मिस्टेक जो अवॉइड करना है तुम लोगों ने, वो है ग्रूमिंग से गद्दारी। अबे यार जाना, ये ग्रूमिंग वर्ड से ही मेरे को ना थोड़ा सा तो कुछ होने लग जाता है यार, मैं नहीं करता ये ग्रूमिंग। अबे शेरों ने कभी ग्रूमिंग करी है क्या यार मेरे से रोज नहीं लगाया जाता ये फेस मास्क, फेस वॉश, फिर टमाटर लगाओ, खीरा लगाओ, एलोवेरा लगाओ, ये सब मैं नहीं कर सकता यार। अक्सर तुमने देखा होगा जब भी एक ग्रुप में ग्रूमिंग की बात निकलती है तो लौंडे जो होते हैं ग्रुप के वो थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं और दलीलें इतनी गधों वाली देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये बोलेंगे कि भैया शेर थोड़ी ग्रूमिंग करते हैं, हम तो सर्दी में नहा लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है, आप ग्रूमिंग पे थोड़ी ध्यान देंगे, हम मर्द हैं। तो भाई अगर तुम भी ऐसी बात करते हो तो पहले तो मेरी ये बात सुनो कि तुम्हारे को कोई मिस यूनिवर्स के ब्यूटी पेजेंट के ग्रूमिंग शेड्यूल को फॉलो करने के लिए बोल नहीं रहा है। मैं तो बस इतना सा बोल रहा हूं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारे से इतना सा एक्सपेक्ट कर रही है कि भैया अगर धूप ज्यादा निकल रही है तो सनस्क्रीन लगा लो, सड़क पे अगर बाइक चलाते हुए धूल मिट्टी के चांटे लग रहे हैं तो घर आके अच्छा सा फेस वॉश से अपना मुंह धो लो,
नहा रहे हो तो एक बढ़िया सा प्रीमियम क्वालिटी का साबुन यूज कर लो, और अगर बाहर निकल रहे हो, डेट पे जा रहे हो या किसी से भी मिलने जा रहे हो तो एक डिसेंट सा परफ्यूम लगा लो। इससे तुम्हारा स्वैग बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। भाई साहब मान गए ना, मुझे इतनी सटल प्लग इन करिए सारे प्रोडक्ट्स ही, उस तरह वाले भी कहेंगे लो इसे पैसे फेंक के मारो, शान के दो, इसे पैसे दो, बढ़िया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नए साल की शुरुआत फ्रेश रखो, फिर तुम नए साल में जो भी नई चीज शुरू करोगे वो फ्रेश ही होगी। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। लिस्ट में तीसरे नंबर की गलती जो तुमने नहीं करनी है 2022 में, वो है सपनों का कैरी फॉरवर्ड। यार ब्रो, मैं अब सोच रहा था अगले साल इन्वेस्ट करूंगा अपने स्टार्टअप में, अपने सपनों को अगले साल फॉलो करूंगा। इस साल यार पैसे की थोड़ी ज्यादा जरूरत है यार। अभी हम सबको पता है कि हर साल एक नया एक्सपीरियंस और हर साल एक नए सपनों की लिस्ट लेके आता है, बट इस नए साल की लिस्ट के चक्कर में हम एक चीज भूल जाते हैं, और वो ये है कि भैया पिछले साल भी तो हमने एक लिस्ट बनाई थी अपने सपनों की, जिसमें से बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द चीजें उसी साल में रह जाती हैं, हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई हॉबी हो, चाहे वो कोई स्टार्टअप शुरू करना हो, या कुछ भी हो जिंदगी में, चाहे कोई लड़की पटाना ही क्यों ना हो, वो वहीं का वहीं रह जाता है। यार क्या जल्दी है यार, अभी तो रिया का ब्रेकअप हुआ था 1 साल पहले, अब वो 1 साल सिंगल रहेगी। मैं कर लूंगा ना यार 1 साल के बाद प्रपोज। क्या क्या बात कर रहा है, रिया की शादी हो गई है? लेट हो गया मैं। भाई देखो, अगर खुद को एक टाइमलाइन दी है, अगर तुम्हें लगता है तुम फोकस्ड हो अपने गोल्स पे, तो नए साल में नई चीजों की लिस्ट बनाने से पहले अपने पुराने साल की लिस्ट खोल के जाके देखो, और वहां जाके तुम्हें पता लगेगा कितनी सारी चीजें जो तुमने लास्ट ईयर करने की सोची थी वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है। जाके उस लिस्ट को खोलो और ये देखो कि क्या उन गोल्स में से तुमने अचीव किया और क्या नहीं किया, और क्या वो वाले गोल्स इस साल अचीव करने चाहिए, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू लिस्ट। और मैं सही बता रहा हूं यार, जब तुम पुराने गोल्स भी अच्छी तरह अचीव कर लोगे ना प्रेजेंट टाइम में, तो एक अलग ही एनर्जी और एक अलग ही मजा आता है, उसमें भी मजा आया। तो स्वैग मिस्टेक्स की लिस्ट में चौथी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो लोग गलती करते हैं हर साल, वो है निग्लेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ से मुंह चोदी। अरे ये मेंटल हेल्थ वेल्थ कुछ नहीं होती भाई, ये डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये ले डंबल ले, सर से लटका, ऐसे ऐसे करके 4 बार हिला, एकदम बेग तुरस्त हो जाएगी। डिप्रेशन क्यों है तेरे को यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे मेंटल हेल्थ वेल्थ कुछ ना होती भाई, एब्स बना ले, एकदम बढ़िया हो जाएगा। देखो भैया 2022 आ चुका है, और साइंस के साथ साथ लोगों ने, सोसाइटी ने और हमारे कल्चर ने भी काफी प्रगति कर ली है। Gujarat, these participants believe that the dung can even ward off COVID-19. अच्छा चलो, सोसाइटी ने नहीं करी पर साइंस से तो करी है ना। और पिछले 2 सालों में जो घर बैठे बैठे सबकी गांड लगी है वो तो तुम्हारे को पता ही है। लोगों के करियर खत्म हो गए, धंधे चौपट हो गए, इसके चलते लोगों की मेंटल हेल्थ जितनी अफेक्ट हुई है पहले कभी नहीं हुई थी। और अगर तुम इस चीज को भी, इन फैक्ट्स को भी नजरअंदाज करके ये बोलो कि भैया मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होती, तो भैया विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। अबे तेरे को थेरेपी की नहीं, मसाज थेरेपी की जरूरत है। आजा, नया थाई स्पा खुला है, एक हैप्पी एंडिंग होगी तो देखियो, नई से नई एक न्यू बिगिनिंग चालू। पर एक चीज तो है कि जितने भी मेंटल हेल्थ के सोशल मीडिया पे एफर्ट्स चल रहे हैं, पहले से कंपैरिजन में आजकल लौंडे ज्यादा खुल के आगे आ रहे हैं। पर उनकी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में जो असली रोड़ा मनते हैं वो होते हैं क्लोज रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स, जो मानते ही नहीं है कि उनको मेंटली भी कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। आई अंडरस्टैंड दैट दिस कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डिसबिलीफ कि मेरा दोस्त तो भैया हट्टा कट्टा मुस्टंडा लौंडा है, उसको डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ की तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। बट अपने डिनायल को छुपाने के लिए ये जो तुम शेमिंग वाला मैकेनिज्म बनाते हो ना, ये ठीक नहीं है। लेकिन सुन के अच्छा लगा। स्वैग अपने दोस्त की ऑलरेडी गंडमरी मेंटल हेल्थ को मजाक उड़ाने या मजाक बनाने में नहीं है। जब भी वो अपनी मेंटल हेल्थ की बात करना चाहे, उसको चूतिया बोल के नजरअंदाज कर देना नहीं है स्वैग। उसकी ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड मेंटल हेल्थ और उसकी लाइफ में बीटी देने को भैया स्वैग नहीं कहते दोस्ती के नाम पे। असली स्वैग तब आता है जब तुम अपने दोस्त की मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के बारे में चैन से, सुकून से सुनते हो, असेस करते हो, उसको क्या थेरेपी की जरूरत है, क्या उसको डॉक्टर्स की जरूरत है, क्या उसको अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है, और फिर उसको उस ट्रीटमेंट तक ले जाना, उसको असली दोस्त वाला स्वैग कहते हैं। नहीं तो खुद सोचो, अगर उसके लोड़े लग गए फ्यूचर में तो खुद को क्या मुंह दिखाओगे, खुद को क्या जवाब दोगे? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो गाइस, ये थे स्वैग मिस्टेक्स जो आपने 2022 में नहीं करने हैं। हम सब गलतियां करते हैं, मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी थी 2021 में। तो अब 2022 में बढ़ते हैं और देखते हैं पीछे मुड़ के कि भैया हमारे को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। मुझे लगा कि मैंने जो जो गलतियां करी थी उस पर एक वीडियो बनाई जाए, तो ये थी वो वीडियो, और मैंने आपको बताया कि आपको भी ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ी मोटिवेशन मिली तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा हमें, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हम मिलेंगे इस साल की लास्ट वीडियो में जो होगा एक मीम रिव्यू। तब तक के लिए बाय बाय मेरे ऑलमंड मिल्क जैसे लौंडो।